हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब भाई। आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और चैनल को लगातार आप वॉच करते होंगे, देखते होंगे और टॉपिक को अच्छी तरह से स्टडी करते होंगे। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल फिजिक्स मंत्रा। और आज आपका जो है एक नए टॉपिक के साथ आज आपका हम स्वागत करते हैं। और नया टॉपिक हमारा जो लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। और टॉपिक है फ्रिक्शन। That is a most important topic that is said to be friction. फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिक्शन होता क्या है और फ्रिक्शन किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है, ये हम बात करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक इज फ्रिक्शन, दैट इज अ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फ्रिक्शन आप लोग इनिशियल इट मीन्स अर्लियर क्लासेस में पहले भी आप सुनते आते होंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। जैसे हम वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो मोशन के अपोजिट एक फोर्स काम करता है। जैसे हम अगर वॉक कर रहे हैं तो हमारे पैरों के सरफेस, फुट के सरफेस और अर्थ के सरफेस के बीच में, यानी कि अगर हम पैर को अगर एक ऑब्जेक्ट माने और अर्थ को दूसरा, तो दो ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में काम करता है फ्रिक्शन, ठीक है। और ये फ्रिक्शन जो है सरफेस के जो रिलेटिव मोशन के अपोजिट काम करता है। इट मीन्स दो सरफेस अगर एक दूसरे के ऊपर मोशन मूवमेंट कर रहा है, एक सरफेस ऑब्जेक्ट का दूसरे सरफेस ऑब्जेक्ट के ऊपर मूवमेंट कर रहा है, इट मीन्स चाहे स्लिपरी कंडीशन में चल रहा हो, चाहे वो रोल्स कर रहा हो, चाहे दैट वो ट्रेवल कर रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में वहां पे एक फोर्स काम करता है। जो फोर्स क्या है कि मोशन के जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अपोजिंग फोर्स भी कहते हैं। अपोजिंग फोर्स का मतलब कि मोशन के जस्ट अपोजिट ऑब्जेक्ट अगर आगे की तरफ मूव कर रहा है सरफेस पर, दूसरे सरफेस पर, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके पीछे काम करेगी। और अगर लेफ्ट साइड में तो उसके जस्ट अपोजिट, इट मीन्स मोशन के अपोजिट काम करेगा। तो इस तरह के फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। एक्चुअली फ्रिक्शन में है क्या कि दो ऑब्जेक्ट के सरफेस का कांटेक्ट, जब जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है विच इज केप्ट लाइंग ऑन द टेबल, ओके, ये ठीक है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट लाइंग ऑन द टेबल, रखा हुआ है टेबल पर। तो ऑब्जेक्ट हमारा पहला तो ये, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारा टेबल है, दैट इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में कांटेक्ट जो है, इट मींस जो कांटेक्ट हो रहा है सरफेस के बीच में, इस पर जो फोर्स काम करेगा। और कब करेगा? जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, रोज करेगा, या इट मींस इस पर स्लिपरी, इट मींस इस पर जो है मूव करेगा, इस पर दूसरे ऑब्जेक्ट पर। इट मीन्स जब उसमें से एक ऑब्जेक्ट, इट मीन्स इन वन ऑब्जेक्ट जस्ट कम्स इन द स्टेट ऑफ मोशन। इफ वन ऑब्जेक्ट जस्ट कम्स इन द स्टेट ऑफ मोशन, मोशन में अगर आता है ऑन द सरफेस ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, ऑन द सरफेस ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जब दूसरा पहला ऑब्जेक्ट, इट मीन्स पहला ऑब्जेक्ट जो ऊपर रखा हुआ है, अगर वो मोशन मूवमेंट करता है, तब ऐसे कंडीशन में उस मोशन के मूवमेंट के अपोजिट एक फोर्स काम करता है, वो हमारा क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अगर सपोज दैट ये मोशन मूवमेंट हमारा एक्सटर्नल फोर्स लगा के यहाँ पे किया गया है, एक्सटर्नल फोर्स हमने इधर लगाया, इसको हमने इस पे मूवमेंट कराया है लेफ्ट साइड में, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जस्ट इसके अपोजिट काम करेगा, यानी कि इधर काम करेगा। और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, मान लेते हैं हमारा क्या है, स्मॉल एफ, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल एफ, ठीक है। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन करेगा, यानी मूवमेंट के अपोजिट जो फोर्स काम कर रहा है, यानी हम कह सकते हैं दैट इज अपोजिंग फोर्स विच कम्स इन बिटवीन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन one object just comes in the state of motion on the surface of the second object. Yeah, you can say that if one object rolls or slippery on the second objects, then the force which is acting between them, between the surface of an object, is called force of friction. तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हम इसको एक बार और समझेंगे कि यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की अगर हम बात करें, जैसे हम इस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं,
ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर सपोज दैट हमारा ये सरफेस जो है जिगजैग पाथ में है, इट मीन रफ सरफेस है, और इस पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट जो है हमारा स्पेरिकल है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा, उस अवस्था में क्या होगा, जो सरफेस का कांटेक्ट है वो इस सरफेस के कांटेक्ट से कहीं क्या है, कम है, क्योंकि स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है और ये हमारा जो है इनमें रफ ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर जो कांटेक्ट होगा इस सरफेस का, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट के सरफेस का, उस अवस्था में क्या होगा, जब इसमें मूवमेंट कराएंगे, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा पुल करेंगे, तब यहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्या होगा, कम काम करेगा। क्योंकि कम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेसेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट विच इज लेस, जो कि कम है। तो ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस पर भी डिपेंड करता है, कॉन्टैक्ट सरफेस पर डिपेंड करता है, इट मींस उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है कि हाउ मच सरफेस इट मींस द एरिया ऑफ सरफेस कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, कितना सरफेस उस ऑब्जेक्ट से, एक दूसरे से ऑब्जेक्ट से ये हमारा सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट कर रहा है, उस पर हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा वर्क करता है कब, जब इट मींस दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेस ज्यादा से ज्यादा इट मींस क्वांटिटी में कांटेक्ट करें, इट मींस कह सकते हैं कि एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ सरफेस विच विल बी इफ मोर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी मोर। बट ये कब काम करेगा, व्हेन वन ऑब्जेक्ट देन कम्स इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑन द सरफेस ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस ऑब्जेक्ट के सरफेस पर मोशन की अवस्था में आ जाता है, तब वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा। अरे भाई, हम अगर यहाँ पर रेस्ट में खड़े हैं अर्थ के सरफेस पर, देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, जीरो है। बट जब हम वॉक करते हैं तो हम यहाँ पे मोशन में आ रहे हैं, वॉक करने जा रहे हैं किस पे, अर्थ के सरफेस पर, तब उस अवस्था में क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम और ज्यादा सरफेस के अकॉर्डिंग होता है, कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस के अकॉर्डिंग होता है। इट मीन्स हमारा जो सरफेस दो आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं वो किस लेवल में कांटेक्ट कर रहे हैं, उसमें इट मीन्स कांटेक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है, उनकी प्रोबेबिलिटी है, कितना कम या ज्यादा है। और अगर हम बात करें तो किसी भी स्पेरिकल बॉडी का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है किसी भी रेक्टेंगुलर बॉडी के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कंपेयर में क्या होता है, कम होता है। और भी ज्यादा अगर हम बात करें सिलेंड्रिकल बॉडी की बात करें, अगर सिलेंड्रिकल बॉडी इस पर रखा हुआ है तब उस अवस्था में क्या होगा, इट मीन्स सिलेंड्रिकल बॉडी में रोलिंग फ्रिक्शन की कटिंग देखी जाती है। जैसे रोलर है, अगर रोलर जो है रोड पर अगर रोल कर रहा है तो वहां पर क्या होगा कि रोलिंग कंडीशन में जो सरफेस कांटेक्ट में रहेगा उसी से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, पूरा सरफेस ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट में रहता नहीं है तो वहां पे रोलिंग फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगी, उस अवस्था में कम होगी और ऑब्जेक्ट मोशन में ज्यादा पाया जाएगा। तो उस अवस्था में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन है। जैसे हम एक सिलेंड्रिकल बॉडी की अगर बात करें, दैट इज अ सिलेंड्रिकल बॉडी, ओके, और ये हमारा जो है इस सरफेस पर इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट सरफेस जो है इस जो हमारा ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, ऐसे कंडीशन में इस बेस पर ज्यादा काम कर रहा है देन टू दिस। अगर हम इस सिलेंड्रिकल बॉडी को हम इस तरह रखें, इट मींस इसके वर्टिकल कंडीशन में ऐसे, ये हमारा है और ये सिलेंड्रिकल बॉडी ऐसे रखा जाए, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो ऑन दैट कंडीशन अगर हम इस पे मोशन मूवमेंट कराते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे कांटेक्ट सरफेस क्या कम है, उस अवस्था में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कम काम करेगा, यहाँ पे ज्यादा काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दैट ऐसे कंडीशन में यहाँ पे कांटेक्ट ऑफ सरफेस कम है। अच्छा, यहाँ पे भी यही है, कांटेक्ट ऑफ सरफेस क्या है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी, और यहाँ पर क्या होगा, इट मींस ऑब्जेक्ट का मोशन मूवमेंट ज्यादा होगा, दैट इज अ रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और स्लाइडिंग, अच्छा देखा जाए तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की कंडीशन कब आएगी, जैसे किसी भी इंक्लाइंड प्लेन की बात हो, जैसे ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन मतलब एक बेस लगा हुआ है जो कि बेस के द्वारा ये इंक्लाइंड है, ऐसे खड़ा हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट लगाया गया है, और ये इंक्लाइंड प्लेन पर अगर हम इस किसी ऑब्जेक्ट को यहां से, इट मींस अगर हम यहां से जो है इसको मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे इसको रिलीज करते हैं, तो उस अवस्था में यहाँ पर कॉन्टेक्ट सरफेस क्या है, जो कि इट मींस इतना पाया जा रहा है, इट मींस इस पूरे सरफेस के अकॉर्डिंग कॉन्टेक्ट सरफेस क्या है दूसरे ऑब्जेक्ट से बहुत कम है, और साथ में यहां पर जो है ये इंक्लाइन प्लेन होने की वजह से
ये यहां पर जो है रोलिंग फ्रिक्शन की कंडीशन आएगी। इट मींस ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन के साथ साथ रोलिंग फ्रिक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगा, और यहां पर जो है फ्रिक्शन की वैल्यू जो है कंपेयर टू दिस एंड टू दिस क्या होगा, कम होगा, और तेजी के साथ ये जो है ऑब्जेक्ट हमारा स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आएगा। फ्रिक्शन की वैल्यू यहां कम होगी क्योंकि सरफेस भी कांटेक्ट कम हो रहा है, और साथ में ये जो है क्या है, इंक्लाइंड प्लेन पर है। वैसे भी आप अगर इंक्लाइंड प्लेन पर चल रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, तेजी से आप नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। बट समतल प्लेन पर अगर एकदम प्लेन पर अगर चलते हैं, अर्थ के सरफेस पर चलते हैं तो क्या होगा, आसानी के साथ आप चलते हैं, और आसानी के साथ चल रहे हैं इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन आप में काम कर रहा है। हम लोग चल क्यों पाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन काम कर रहा है हमारे पैरों के बीच में और अर्थ के सरफेस के बीच में। फ्रिक्शन नहीं काम करेगा तो क्या हम गिर जाएंगे। जैसे अगर सपोज दैट अर्थ के सरफेस पर अगर ऑयल पड़ा है, इट मींस ऑयल अगर गिरा हुआ है या कोई भी इस तरीके से मटेरियल गिरा है, तो हम क्या है कि उस पर चलेंगे तो गिर जाएंगे, क्योंकि ऑयल क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है बिटवीन द फुट ऑफ द सरफेस एंड सरफेस ऑफ द फुट एंड अर्थ सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को कम करता है, और उस पर चलने पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट गिर सकता है, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, और फ्रिक्शन कम होने से क्या है, बॉडी में जो रिलेटिव मोशन है वो बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है तो वो गिर भी सकता है। तो फ्रिक्शन जो है, जो कि नेसेसरी टर्म है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन और उसके मूवमेंट में बड़ा हेल्प करता है। इट मींस एक हेल्पिंग फैक्टर है जिसमें ऑब्जेक्ट आसानी से मूव करता है। बट फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाने से क्या होता है, देन ऑब्जेक्ट कम्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ सकता है। जैसे सपोज दैट हम बात करें किसी रफ सरफेस की, अगर बात करते हैं, सपोज दैट ये हमारा जो है एक टेबल और ये हमारा एक रफ सरफेस है, ठीक है। और इस पर हम ऑब्जेक्ट को, अगर इसमें ऑब्जेक्ट को रखते हैं, सपोज दैट ये हमारा रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, और रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट का भी सरफेस क्या है, रफ अवस्था में है, तो उस अवस्था में क्या होगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है यहाँ पे ज्यादा काम करेगा। और एक बार एक्सटर्नल फोर्स लगाए जाने के बाद भी जैसे फोर्स लगाएंगे ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। इट मींस फोर्स हटाने के बाद ये ऑब्जेक्ट रुक सकता है। इट मींस कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू को बढ़ाना है तो हम कांटेक्ट ऑफ सरफेस को बढ़ाएंगे। कांटेक्ट ऑफ सरफेस ज्यादा काम करेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मान ज्यादा काम करेगा। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में, वो हमारा क्या है, कांटेक्ट सरफेस है, ठीक है। तो ये तो हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, डेफिनेशन क्या है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। एक बार हम लोग यहां पे देखते हैं। इट इज अ opposing force it is a opposing force which comes in between the surface of an in between the surfaces of an objects when one object comes in the state of motion। जब उसमें से एक ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन की अवस्था में आ जाता है, ठीक है। देन द फोर्स विच इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इट इज अपोजिंग फोर्स विच कम्स इन बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन वन ऑब्जेक्ट कम्स इन द स्टेट ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट, एंड यू नो दैट एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जब कांटेक्ट इट मींस मोशन की अवस्था में आता है, तब उस अवस्था में एक अपोजिंग फोर्स काम करता है। इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं। ओके, ये हमारे एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इसको मोशन में लाया गया, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसका इस ऑब्जेक्ट का इनिशियली जो है, अगर ऑब्जेक्ट इसको हम रखते हैं तो उस अवस्था में दो फोर्स काम करते हैं। एक उसका वेट
के कारण नीचे काम करेगा फोर्स, वो हमारा वेट होगा, और इस टेबल का रिएक्शन काम करेगा, वो हमारा आर ऊपर की तरफ होगा, हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लगाए जाने की अवस्था में यहाँ पे एक अपोजिट डायरेक्शन में इसके सरफेस के, इट मीन्स सरफेस के बीच में इस एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज अ स्मॉल एफ। ओके, लेकिन ये कब, जब ये ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है, मोशन की अवस्था में आएगा, जब वो क्या होगा, व्हेन वन ऑब्जेक्ट जस्ट रोज ऑन द सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, या जस्ट कम्स इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑन द सेकेंड ऑब्जेक्ट, देन द फोर्स इज said to be which is acting just opposite direction of the external force is called force of friction। ठीक है, तो आई थिंक दैट स्टूडेंट्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात आपको समझ में आई होगी। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखा जाए तो स्टूडेंट्स ये दो तरीके का है। पहला हमारा है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन। एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो दैट इज द फ्रिक्शन एंड आई थिंक दैट आपको इसके कुछ टर्म्स कंडीशन पता होंगे, समझ में आया होगा कि फ्रिक्शन कब काम करता है। तो बहुत सिंपल सा मेथड है। और फ्रिक्शन जो है आप लोग जो पहले से थोड़ा बहुत स्टडी आपने किया होगा, जो अर्लियर क्लासेस में जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। तो एक अपोजिंग फोर्स है जो इट मीन्स रिलेटिव मोशन की अवस्था में अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, यानी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। इट मीन्स दैट इज अ अपोजिंग फोर्स विच इज एक्टिंग जस्ट अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन के अपोजिट काम करता है, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसके जो टाइप्स हैं उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट डे देखेंगे क्या इसका टाइप है, कैसे इसका एक्सप्लेन करेंगे, इसका क्या इसका इक्वेशन है, और जो टाइप है उसके कौन कौन से फैक्टर हैं डिपेंडेंट के होने के। ठीक है, ओके, तो आई विल मीट यू नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।